सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो पेपर अभी हुआ है उसके क्वेश्चंस। आंसर की आ चुकी है, आपने आंसर की अपनी चेक कर ली होगी। तो हम इसके पहले प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन आए हैं प्रायिकता के जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको किए हैं। कुछ अच्छे हैं, दो चार अच्छे हैं, बकाया तो छोटे सरल हैं क्योंकि 7 ही तो है टोटल। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पूरा वीडियो देख के जाइए, सीजीएल मेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। तो एक एबीसी त्रिभुज है समद्विबाहु। ठीक है, ये है ए बी सी, जिसमें ए सी और बी सी आपस में बराबर है, मतलब सी कॉमन है। तो हम इस तरीके से इसका नाम करेंगे ए बी सी। ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं। अगर इसका एंगल एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि दोनों साइड बराबर होती हैं अगर त्रिभुज में, तो उनके एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। आपने इतना तो पढ़ा होगा। तीसरा एंगल जो साइड बराबर नहीं है उसका एंगल अलग होगा, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, ये है 22 डिग्री। अब सवाल में कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है आगे कि दो समान कोणों में से, ये जो समान कोण है में से प्रत्येक कोण, तीसरे कोण के, तीसरा कोण जो है बाई, ये वाला कोण बाई, इसके 2/5 से भाग से 9 डिग्री कम है, तो -9। ये ध्यान रखो, 9 डिग्री कम है। अब हमने पढ़ा है थ्योरम के सम ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल x प्लस बाई प्लस एक्स बराबर 180 अंश। एक्स और एक्स हुए 2x प्लस बाई बराबर 180 अंश। एक्स के प्लेस पर आप रखेंगे कितना, 2/5 -9 प्लस बाई बराबर 180 अंश। सॉल्व किया तो 4/5 -9 दूनी 18 प्लस बाई बराबर 180 अंश। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 बाई प्लस बाई के अपने साथ में एलसीएम लेकर 5 बाई प्लस बटे 5 बाई बटे 5, 18 को उधर पहुंचाओ तो 180 माइनस किया इधर है 18, तो होगा 198। ये हुए 9 बाई बटे 5 बराबर 198, 9 से भाग दिया तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो बाई का मान आ गया 22 × 5, कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110। तो बाई आ गया 110। अगर ये 110 है तो बचा कितना, ये 70, 70, ये सॉरी 70 टोटल। तो 70 का मतलब ये आधा 35, और ये भी कितना होगा 35, क्योंकि टोटल तो 180 करना है, सम 180। अब यहाँ रख दो भैया, ये जो जितने एंगल दिए गए हैं उन सब में यहाँ वैल्यू पुट कर दो उठा के इसकी, कि 2 एंगल सी, एंगल सी देखो कितना है 110, रखो यहाँ 110, माइनस 3 एंगल ए, एंगल है 35, प्लस फिर है बी, बी है 35, यहाँ भी रखो ये, बटे 2। अब ये देखो 3, इसको गुणा किया 220, 35 दिया 105, और ये 35। तो 105 में से 35 गए तो बचेंगे 70, और 220 में से जब 70 घटाओगे कितने बचेंगे, 150, और 150 का आधा कितना होता है 75। तो आ गया इसका सॉल्यूशन का आंसर है 75। ठीक है, 28% लोग कर पाए हैं, 20% ने नहीं किया है। 19 तारीख का पेपर क्वेश्चन, एक बार दोबारा चीज समझ लेना क्या किया। अगला क्वेश्चन देखो, दो वृत्त है, ये बड़ा टेढ़ा का क्वेश्चन है। दो वृत्त है C1 C2, मैंने जब लगाया था ये अजीब सा लग रहा है। C1 और ये है दूसरा वृत्त है C2, एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ठीक, ना स्पर्श कर रहे हैं ना प्रतिच्छेद कर रहे हैं। O1 A2 इनके वृत्तों के केंद्र हैं। अच्छा, ये तो C1 C2 मतलब नहीं है, O1 A2 इनके केंद्र है, बने रहने दो। और ए बी वृत्त की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा है, यहाँ से कोई हमने यहाँ डाली स्पर्श, उभयनिष्ठ है ना, स्पर्श तिर्यक रेखा है, तो यहाँ ए यहाँ बी, पी क्यू क्रमशः C1 C2 के स्पर्श बिंदु हैं, इसके स्पर्श बिंदु हैं पी और क्यू। तो कहीं पर भी अपने मन से आप पी और क्यू ले लो, यहाँ पर पी और इधर पे ले लो अपने मन से क्यू। चलो मान लो, मान लीजिए कि R1 O1 O2 और ए बी का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो आर जो है O1 O2, मतलब ये जो है इधर इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है आर।
आगे कह रहा है एंगल पी ओ वन आर, एंगल पी ओ वन आर ये है 60 डिग्री। अब देखो ये रेडियस, ये स्पर्श रेखा, चाहे यहाँ से देखो ये स्पर्श रेखा, तो ये हुआ 90, है ना। स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में कितने एंगल का कोण, ये 60, ये बनता है कितना, 90 डिग्री। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा, 30, क्योंकि ट्रायंगल का सम 30। अब अपोजिट एंगल से देखो आप, पर्टिकुलर अपोजिट एंगल, ये 30 तो सामने वाला भी 30, ये हुआ यहाँ पर 90, ये क्या हुआ 90। आगे पूछा इसने कि क्यू ओ टू आर, पहले तो देखो क्यू, ये है क्यू ओ टू और आर, ये वाला एंगल पूछा उसने, ये वाला एंगल क्यू ओ टू आर, और साथ ही साथ में ये एक्चुअली में ये और ये दोनों आपस में एंगल बराबर ही है, ये वाले एंगल क्यू ओ टू आर और क्यू आर ओ टू, क्यू आर ओ टू, है ना, क्यू आर ओ टू, ये वाला एंगल पूछा। अब जो ऊपर फिगर बना है वही तो सेम नीचे है, सिमिलर फिगर है, ये वाला एंगल। तो अब देखो ये 90, इधर भी ये भी 90, ये 30 तो ये भी 30। अब 90 30 बचा कितना, ये 60। तो आंसर इसका देखो क्यू ओ टू आर, इसका तो हुआ 60, और ये हुआ क्यू आर ओ टू, ये हुआ 30 डिग्री। तो आंसर अपना ये ऑप्शन सी सही होगा, 20 तारीख का क्वेश्चन है। खतरनाक मतलब एक फिगर अगर नहीं समझ पाए तो। अब ये देखो आप, ये तो ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन थे। अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर मस्त क्वेश्चन पूछे भैया। देखो सॉल्यूशन कह रहा है कि ये जो निर्देशांक दिए गए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है इससे। तो पहला तरीका आपने पढ़ा होगा 23 31 12 12, ठीक है, 23 31 12, या तो इससे करो। तो हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं। देखो पहला तो यही है कि 1/2, एक सेकंड रुकना, पूरा हटा के आपको समझा ही देते हैं। ये देखो कि ये है -5,60, और ये है x1/1, ठीक है, x2/2, ये दिए गए हैं हमें -4, -5। आगे दिया गया है x3/3, ये निर्देशांक दिए गए हैं, ये है 4, 5। एक त्रिभुज के शीर्ष है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला ये फॉर्मूला है 1/2, 23 31 12 12, जो हम आपको बता रहे थे अभी। ये याद रखो 23 31 और 12, कैसे लिखेंगे, x इधर पे, बाई -बाई, फिर लगाओ प्लस, फिर से x, यहाँ भी बाई -बाई, फिर से x, और यहाँ भी बाई -बाई, ठीक है। इन पे लिखते जाओ। देखो 23 का मतलब है 2 3, 31 का मतलब है 3 1, और 12 का मतलब है 1 और 2। इधर इनमें लगाओ x1 x2 और x3, ये हो गया। इसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। देखो 1/2, x1 का मान है -5, बाई टू दिख रहा हो गया -5, और बाई थ्री कितना है 5 है, तो इसको हमने रखा। प्लस x2 है -4, बाई थ्री है कितना 5, और बाई वन है आप देख रहे हैं 7, रख दिया उसको भी। x3 है 4, बाई वन दिया गया है 7, और बाई टू दिया गया है हमें कितना, -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया। 7 और 5 12, 12 चौको 48 आ गए, प्लस 5 में से 7 गए -2, -2 को अगर 4 में करेंगे तो प्लस के 8। फिर देखो 5 और 5 10, 10 10 का 5 में गुणा तो 50, वो भी प्लस के, सबको जोड़ा, ठीक है। तो कितने हुए 106, और उसका आधा, तो आंसर आ गया 106/2, मतलब 53। ठीक, ये पहला तरीका है लगाने का, ये रहा 53। 36% लोग किए हैं अटेम्प्ट राइट, और 25% का गलत है। 19 तारीख का क्वेश्चन। दूसरा तरीका देखिए आप समझो, 1/2 मैट्रिक्स, अगर आपने पढ़ी है क्लास 12 में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट डिटर्मिनर, उससे निकाल सकते हैं। ये है -5 7, -4 और -5, और लास्ट में है 4, 5। यहाँ लिख देते हैं 1 1 1। अगर ये तरीका पढ़ा है तो इससे भी यही सेम टू सेम बनेगा, बस आपको फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा आंसर आता है। देखो कैसे बताते हैं आपको। लिखिए पहला वाला रो में -5, जब ये आप लेते हैं ना तो ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन कैंसिल हो जाता है, सिर्फ ये बचते हैं। इधर 5 एकम 5, -5,
यहाँ 5 का एक में, तो यहाँ भी -5। कर लेते हैं 7 को, तो इसको दूसरे वाले को माइनस में लेके चलते हैं 7। इसके लिए ये वाली लाइन कैंसिल आउट, इधर गुणा 4 का एक में तो -4, इस 4 का एक में तो फिर से -4। ठीक है, फिर लास्ट में लो 1 +1। देखो इसको हटाओ, तो ये देखो 5 का गुणा 4 में, 5 चौको 20 माइनस के, इधर देखो 5 चौको 20 प्लस के 20, ये कैंसिल आउट। ठीक है, इधर देखो 5 5 10 पंचे 50। ठीक है, ये हो गए प्लस के 50, 4 4 8 7 56 प्लस के 56, आधा कर दो, 106/2 आंसर आ गया 3। तो ये है मैट्रिक्स का तरीका क्लास 12 वाला, मतलब इतना तो सॉल्यूशन में आंसर आ जाता है। मैं लगभग ये प्रीफर करता हूँ हमेशा कि आप इस पे अगर जोड़ देते हैं क्लास 12 वाले तो ठीक है, अदरवाइज इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इससे भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्टेशियन प्लेन, मतलब जो हमारे ये होते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, कह रहा है कि पी है 2,3, मतलब पहले चतुर्थांश में होगा कहीं ना कहीं कि यहाँ होगा एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पर ये होगा 3। यहाँ लिख दो 1 2 और 3, यहाँ पर 1 2। कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी, ये इधर से दूरी कितनी है, 3। आंसर आ गया, खत्म। ये तो सब कर लेंगे ना। ये अच्छा है, के का मान बताओ अगर ये बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्र, देखो संरेख का ये पॉइंट होता है कि अगर किसी रेखा पर ऐसे 3 या 3 से ज्यादा बिंदु हैं एक ही रेखा पर, तो इन्हें संरेख बोलते हैं। सपोज ये लिखा है ABC, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है क्या कि AB + BC बराबर होना चाहिए AC के, तभी हम मानेंगे ये सब बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। ठीक है, अब देखो पहले तो एक चीज है कि आप ये कर सकते हो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस AB का मतलब क्या होगा, इनका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फार्मूला से, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला वही जो पीछे फार्मूला लिखा है उसको लगा दीजिए आप, उससे भी आंसर निकल आता है। ये फिर मैट्रिक्स को मैं आपको बताऊं, देखो क्योंकि 42% लोग ही कर पाए हैं, अच्छा मतलब रेशियो है 42 तो एक अच्छा होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से लगा लो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब लोग लगभग वो पढ़े होते हैं। चलिए लगाते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। तो क्या पढ़ा है आपने, 1/2 23 31 12, ये है x1 y1, ये है x2 y2, और ये है x3 y3। तो फॉर्मूले को एक बार लिख लें अगर आप कहो तो x1 और 23, फिर x2 31, ठीक, x3 12, ये हो गए 23 31 12, रख दो इसमें, बराबर इक्वल टू 0 होना चाहिए बस। तो 1/2 वहां पहुंचाओ, ये 0, x1 का मान देखो यहाँ से -5 रखते जाइए, y2 का मान है k, y3 है -2, तो और ये माइनस पहले से ही है तो +2, क्योंकि सॉल्यूशन देखो जल्दी होना चाहिए, ये मेन कंपटीशन में यही होता है। y3 -2, जिस क्वेश्चन में समय देना उसमें देते भी हैं। x3 है कितना, आप देख रहे हैं 4 है, और y1 है 1, और y2 दिया गया है कितना, ठीक। आपके लिए हेल्पफुल है भाइयों की नहीं है, तो कमेंट करके बता दिया करो यार, अच्छे लगता है आपके कमेंट पढ़ने पर। ये गुणा किया अंदर हमने, 2 एकम 3 -3, इधर पे 4 एकम 4 -4 के बराबर 0। 5 और 4 हुए -9 के, 10 और 3 13, 13 में से 4 गए तो -9 बराबर 0। तो -9 के बराबर +9, 9 से 9 में भाग देंगे तो के बराबर आ जाएगा -1। ठीक, तो संरेख का यही पॉइंट होता है, या तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसको 0 कर दीजिए बराबर में, या फिर जो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो AB + BC = AC, इससे लगा लो, इससे भी आ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है लगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोटल 16 क्वेश्चन है, सभी करना है, और पूरा वीडियो देख के जाया करो, कहीं अधूरा छोड़ के जाते हो तो समझ में क्या आएगा भैया, अधूरा ही ज्ञान मिलेगा फिर तो। चतुर्भुज के शीर्ष है तो के का मान बताइए, देखो ये सपोज कोई चतुर्भुज है यहाँ पर, ले लेते हैं, इसके शीर्ष है 1,2, ये 4,3। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक। समांतर चतुर्भुज तो जानते हैं आप, ये रहा समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसका नाम दो भैया ABC और D, चाहे इसी में लो, ABCD में ये लो, AB और C और D। C के निर्देशांक हैं 1,0 और D के कितने हैं
के कॉमा -1। पता है कि आमने सामने की बजाय बराबर होती है और पैरेलल भी होती है, तो चलिए इसी को ले लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब ए बी बराबर कितना, डी सी। ए बी क्या होगा, रूट बाई 2 - बाई 1। तो 3 में से 2 घटाओ, ये देखो x1/1, इधर लेके चलो x2/2। तो बाई 2 - बाई 1 दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 3 में से 2 घटाएंगे इसका होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 4 - 1 का होल स्क्वायर। इधर डीसी लेंगे तो ये x1/1 और ये x2/2। तो बाई 2 में से बाई 1 घटाएंगे तो रूट लगाना पड़ेगा भैया। तो 0 - 1 तो +1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और भी रूट है। इधर देखो x2 मतलब -1 और x1 जो है k का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो ये लिख लो, बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से 3 में से 2 गया एक, एक का स्क्वायर एक, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। ये रूट, इधर देखो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 - k का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो उठाकर, वरना आंसर नहीं आएगा। इससे ये रूट से, ये 2 से रूट कैंसिल, तो 9 और 1 10, मिला के 10 बराबर 1 + 1 - k का होल स्क्वायर। 10 में से 1 घटाओ 9, तो 1 - k का होल स्क्वायर बराबर 9। तो 1 - k बराबर रूट ले लो दोनों साइड का, तो इसका आ गया 3। तो 1 - k बराबर 3। तो 1 - 3 बराबर k, और k बराबर कितना हो जाएगा माइनस, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी। बढ़िया क्वेश्चन है, 46% ने किए हैं, 22% रॉन्ग। मतलब सरल होता तो 100% करते ना, 90% करते हैं, 80% करते हैं, कठिन तो है। तो याद रखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा रहे हैं और आंसर मिल रहा है आपको बड़ा आसानी से। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो। एक वृत्त है ऐसा, एक वृत्त का ये ए बी वृत्त का एक व्यास है। कह रहा है इसके केंद्र, जिसका केंद्र 2, 3 है। ठीक है, केंद्र तो 2, 3 है, और बी क्या है इसके, ये रहे कोऑर्डिनेट। हमें पता है कि ये होती है त्रिज्या, ये ओ है। तो अगर मैं, आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, तो ए ओ बराबर क्या होगा, ओ बी। ठीक है, मतलब ये ओ क्या हुआ, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फॉर्मूले से आपने पढ़ा होगा कि इन दोनों का सम कैसे, कि x निकालना होता है तो x1 + x2/2, और y निकालना होता है तो y1 + y2/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि वो तो मिड पॉइंट है। तो यहाँ हमने सॉल्व किया कि x + 1/2 बराबर, इधर देखो इसका जो पॉइंट है मिड पॉइंट का वो है 2। बाई पे आ जाओ, ये कितना है -3, और बाई 1 क्या है इसमें बाई, और बाई 2 है ये वाला 4/2। सॉल्व कर लिए, बड़े आसान होते हैं। 2 दूनी 4 बराबर x + 1, एक वहां ले जाओ तो 4 में से 1 गए 3, एक्स की वैल्यू 3। देखो सिर्फ पहले ही ऑप्शन में, और देखना ही नहीं है भैया, हटाओ, ये आ गया आंसर। इसको सॉल्व कर लो, 3 दूनी -6 बाई +4, और 4 को वहां ले गए तो बाई बराबर -10 आंसर। ठीक, अगला है कि ये बिंदु दिए गए हैं, बताइए शीर्ष हैं किस चीज के। 57% ने अटेम्प्ट किया है। तो एक अपने मन से आप एक चतुर्भुज बना लो, सब क्वाड्रिलेटरल। इसके बिंदु है 9, 0, ये है 9, 6, ये है 9, -6, और ये है -9, 0। पूछ रहा है बताओ इनमें से ये कौन सा है भैया, क्या करेंगे। तो देखो ये चारों कंडीशन के लिए अलग अलग तरीके हैं, कि पहले तो आप इनकी साइड निकालो, ए बी, बी सी नाम दे दो यहाँ पर, ए बी सी और डी। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है तो चैनल पे डली हुई है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 10th की, पूरा उसी में से क्वेश्चन उठ के आए हैं, ये समझ लो अभी आप। तो क्लास 10th वाले हैं, टोटल 7 से 8 वीडियो हैं, आप देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी गलती नहीं हुई क्वेश्चन, ये ध्यान रखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, अगर आपने देख लिया वीडियो सभी तो 7 8 वीडियो हैं, तो चैनल पर प्ले लिस्ट में जाओ, आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसको देख लेंगे। तो अगर एक चतुर्भुज है तो ए बी बी सी सी डी और डी, ये सब निकालना पड़ता है, प्लस इसके डायगोनल जो है ए सी और बी डी। इन
एक दो तीन चार पाँच छह चीजें निकालनी पड़ती हैं, और इतने सब निकालने के लिए आपके पास टाइम तो है नहीं। सही है कि नहीं? तो तरीका एक ऐसा होता है कि हम मतलब निकालते तो यही सब चीजें हैं, लेकिन जल्दी निकालने का तरीका देखो क्या, कि इनकी बीच की दूरी पहले निकालो। बाई टू माइनस हमने पढ़ा है, बीच की दूरी के लिए क्या होता है, वही बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वही सब में निकालना है, बस बीच की दूरी वाला फॉर्मूला। चलो पहले ये भी निकालते हैं। देखो 9 में से 9 घटा 0, ठीक, 6 में से 0 घटाए तो 6, 6 का स्क्वायर 36, मतलब ये आ गया सिर्फ 6। इन दोनों के बीच की दूरी, 9 में से 9 का 0, ये दोनों माइनस करेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12। तो ये हो गए 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा। 144 का रूट मतलब 12। ये देखो 9 और 9 18, ठीक है, -9 और -9 18, 18 का मतलब 324। और 324 में कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, 9,0 9,6 -9, माइनस सी के पॉइंट है, मैंने ये गलत लिख दिया है। 9 -9 +6 ये गड़बड़ हो गई, और सही है। फिर से देखो 9 9 18, 6 में से 6 घटाएंगे 0, तो 18 का स्क्वायर 324, 324 का मतलब आ गया सिर्फ 18 ही। ये देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो 0, और इधर ये 6 में से 0 मतलब 6 ही बचने वाला हो। 9 में से 9 घटाए तो, क्योंकि देखो -9 और -9 करते हैं तो 18, इसका होल स्क्वायर, तो 18 मतलब 324, और 0 मतलब 0, मतलब ये 18 ही बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ए बी आ गया अपना कितना, 6, और बी सी है 18, फिर ये सी डी आ गया 6, और डी ए फिर से 18। अब चाहिए ए सी, ये डायगोनल, क्योंकि अभी ये नहीं लगा सकते आप वर्ग, क्योंकि वर्ग में तो सब भुजा बराबर होती हैं। अच्छा, समचतुर को समलंब भी नहीं लगा, समचतुर में सब भुजाएं बराबर होती हैं, हटा दो। समलंब, समलंब का मतलब क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं पैरेलल होती हैं, इक्वल तो होती नहीं, तो सिर्फ एक ही संभावना बचती है आपकी, कौन सी, आयत की। मतलब डायगोनल ना भी निकालोगे तब भी आंसर पता चलेगा कि ये मतलब दो साइड से हमें लगता है आंसर आ रहा है, क्योंकि समलंब समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी साइड बराबर होना चाहिए, वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, समलंब में आमने सामने वाली भुजाएं पैरेलल होती है, बराबर कभी नहीं। तो एक ही आंसर बचा है डी। ठीक है, लगा सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में बना लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर जरूरत नहीं बनाने की, क्योंकि ये तो रेशियो वाला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, त्रिभुज पी क्यू आर में कि पी कॉमा क्यू कॉमा आर, सबसे पहले आपको ये निकालना है। देखो पी निकालना होगा तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, ये कर लेते हैं, इनको इस तरफ ले आते हैं सबको। 6 4 3 का लासा होता है 12, तो पूरे में 12 गुणा, 3 चौको 12, ये आ गया 4 रेशियो 3 रेशियो 6 दूनी 12, ये हो गया। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 4 3 7 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20 डिग्री। तो मतलब पहला कोण हुआ 80, दूसरा कोण हुआ 60, तीसरा हुआ 40। रखते जाओ, पी का मतलब पी क्यू आर, रखो इसमें, 8 दूनी 16, 160, क्यू रखेंगे 60, और आर रखेंगे 40, तो 4 दिया 12, 120/5। तो ये हो गए, इसमें से ये घटा है 100, 100 में इतने जोड़े 220, 220 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौको 20, और 5 चौको 20 मतलब 44 डिग्री। 60% ने कर दिया, मतलब क्वेश्चन सरल है। ठीक, अगला देखो, फिर से कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष से और केंद्रक के निर्देशांक बताओ। बहुत अच्छा सवाल होता है ये तो केंद्रक के निर्देशांक आपको सिखा देते हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। ये निर्देशांक देंगे आपको, चाहिए केंद्र के सेंट्रॉइड, जिसको हम बोलते हैं सेंटर। तो निकालने के लिए क्या होता है, इन तीनों को जोड़ो, x1 + x2 + x3/3, और y को जोड़ दो, y1 + y2 + y3/3, ये हो गए केंद्रक के निर्देशांक। तो x1 x2 x3 मतलब -5, ये वाले, ये, फिर -4, और +4/3। बाई निकालना है तो ये वाले लो, 7 -5 और 5, तो 7 -5 +5/3, दोनों को कर दिया खल्लास, माइनस के 5/3, और यहाँ से 7/3 हो गया खल्लास। ऑप्शन नंबर बी 60% ने कर लिया है, क्योंकि सरल होता है ये निकालना। अच्छा,
सरल गलत कितने का हुआ है? 8% का गलत हुआ है सिर्फ। अरे वाह, अच्छी बात है। चलो, 72% कर पाए हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताया था आपको हमने कि y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये है x1 y1, ये है x2 और रखते जाओ यहाँ पर। y2 का मतलब है 0 और y1 का मतलब है 3। अच्छा, इनमें कोई ऐसा नहीं होता ऑर्डर आगे पीछे, आपके पास उठा के सॉरी यहाँ से ये घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही है। इधर देखो x2 - 3 और x1 जो है वो 0। तो 3 का स्क्वायर 9, इधर भी 9। 9 का मतलब हुआ √18। 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 9। और 9 का वर्गमूल होता है 3, आंसर 3√2। अभी ये बोर्ड एग्जाम में आया था, अभी अगले एग्जाम में क्लास 10th के, यही सेम क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी और एलएमएन का क्षेत्रफल दिया गया है, ये देखो 25 और 37। ठीक है, तो जब आपको क्षेत्रफल दिया जाए तो क्षेत्रफल का कर दो स्क्वायर रूट, आपकी आ जाती है साइड, तो रूट लेके चलो। 25/36 बराबर, ये साइड लिख दो। ए बी में साइड है बीसी, ये लिखा हमने, और बीसी के जस्ट पैरेलल लेना होगा एम एन, तो यहाँ लिखो एम एन, और क्वेश्चन में भी एम एन ही पूछा उसने, बात 75% कर भी पाए। तो 5/6 बीसी है हमारा 2.5, और ये है एम। सॉल्व किया तो एम एन बराबर हो जाएगा कितना? 2.5 × 6/5, पचम 25.5, 6×5 = 30, मतलब 3 आंसर। 12वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी और सी ए दी नहीं है आपको। कह रहा है कि बाई जेड 8 है तो एक्स वाई जेड का परिमाप बताओ क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो। अगर त्रिभुज ए बी सी और एक्स वाई जेड दोनों समरूप त्रिभुज है ना, तो इनकी साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। कैसे आप लिखेंगे? ये देखो, ए बी अपॉन एक्स वाई बराबर बी सी अपॉन वाई जेड बराबर सी ए अपॉन जेड एक्स। दूसरा तरीका ये रहा, त्रिभुज बनाओ फटाक से। ये रहे ए बी सी, यहाँ बनाओ एक्स वाई जेड। ठीक है, ए बी की साइड दी गई है हमें 5, बी सी दिया गया है 4, और सी ए दिया गया है 4.5। यहाँ देखो एक्स वाई पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, बाई जेड पता है कितना है 8। देखो 4 का दुगना है, ये डबल है, सब डबल कर दो। 5 का डबल 10, 4.5 का डबल 9, सबको उठा के जोड़ो। 10 × 8 = 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 आंसर। ठीक, या फिर ये तरीका लगाओ, लेकिन ये सेकंड में आंसर देगा आपको, ये थोड़ा मिनट ले सकता है। इसमें 50 सेकंड लगेंगे, तो इसमें से 20 या 10 सेकंड बस ये लगेंगे। देखो 14, समरूप त्रिभुज है, संगत भुजाओं की लंबाई 6:5 है, पूछ रहा है क्षेत्रफल, कुछ नहीं, इनका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, आंसर आ गया 3604। 15वां देखो, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण का मान ये है। अब बताओ, ये इससे ज्यादा सरल क्या होगा? 84% कर पा रहे हैं, ये 132, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर? अगर ये 132 है तो 180 में से 32 घटाएंगे, क्या बचेगा? 48। 48 को 2 भागों में बांट दो, तो ये भी 24, ये भी 24। फिनिश। 16वां क्वेश्चन, शीर्ष कोण का मान फिर से वही देखो 76 है, ये 76 है। 180 में से घटाओ, तो 180 - 76 कितना बचा? 104। इसको 2 भागों में बांटो, तो ये 52, ये भी 52। ठीक, तो ये टोटल 16 क्वेश्चन थे, जिसमें कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई ऐसे हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बस अच्छे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर पहला, और पहला के बाद दूसरा अच्छा है, तीसरा भी बढ़िया है, और चौथा अगर अगर आता है तो सरल है, नहीं तो फिर कठिन तो नहीं जाता। पांचवा सरल है, छठवां ये डिफिकल्ट अच्छा है, सातवां सरल है, मतलब 5-6 क्वेश्चन हैं जो अच्छे खासे हैं, बकाया तो सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार आप सभी लगा के देख लो, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। आप कमेंट करके बता दिया करो कौन सा टॉपिक आपको चाहिए और अगला क्वेश्चन कौन सा चाहिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। थैंक यू।